यूपी के मुरादाबाद में धर्मांतरण की कोचिंग एक्सपोज हो गई है। धर्मांतरण वाली सोच हिंदू धर्म पर चोट करने वाला एक और ब्रिगेड फिर से सामने आ चुका है। यहां पर हिंदू लड़की को जबरन बुर्का पहनाने का सीसीटीवी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम लड़कियां एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बुर्का पहनाने की कोशिश कर रही है। वायरल सीसीटीवी फुटेज 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी छात्रा नाबालिग बताई जा रही है। अब आप सोचिए कि कैसी इन लड़कियों के अंदर सोच को इनकलकेट किया गया, जिसमें ये लोग अपने साथ पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने के लिए जोर जबरदस्ती करती नजर आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज किया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये वायरल हुई है। अब ये आप देख रही हैं कि ये जो हैं सभी स्कूल में पढ़ती हैं, कोचिंग में साथ जाती हैं, और एक हिंदू लड़की है जिसको जबरदस्ती बुर्का यहाँ पर पहनाया जा रहा है। और ये 5 लड़कियों पर आरोप है, इनके खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। हिंदू संगठनों ने इस पर विरोध दर्ज किया है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। आप देखिए कि मुस्लिम लड़कियों ने ये बुर्का पहनाया है और ये वीडियो जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दरअसल ये अब वायरल है और बताया ये जा रहा है कि ये 1 महीने पहले का वीडियो है। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल जी, उनसे जानेंगे सर क्या मामला है और क्या दर्ज हुआ है। देखिए, ये घटना करीब 1 महीने पहले की है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले जैसा आपने बताया वैसा एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और जिस बच्ची को बुर्का पहनाया गया उसके पेरेंट्स की तरफ से एक कंप्लेंट थाने पर प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना स्तर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें गहनता से और निष्पक्षता के साथ में इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और किस किस परिस्थितियों में सारी चीज़ें हुई हैं इनका गहनता से पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल का कहना है कि पूरे मामले में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जाँच की जा रही है, उसके बाद देखा जाएगा कि इस पूरे मामले की हकीकत। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राशिद शरीफ हमारे साथ मौजूद है। मौलाना जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस वीडियो पर? जी मैडम, बिल्कुल ये बच्चियां हैं मैडम, छोटे टीनेजर बच्चियां हैं और इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। कई ड्रामों में है सो मुस्लिम बच्चियां हैं सो सीता का पाठ करते हैं, कई ड्रामों में मैं खुद देखा हूँ हमारे स्कूलों में बच्चे मुस्लिम बच्चे देखिए मौलाना, एक तो आप नेशनल टेलीविजन पर है। शरीफ जी मैं आपको रोकूंगी, शरीफ जी मैं आपको रोकूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने कहा कि इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जबरन किसी को पहनाया जा रहा है और आप कह रहे हैं सीरियसली मत लीजिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए मैडम, बच्चियां हैं छोटे, कोई धर्म के कोई ठेकेदार है वो लोग? नहीं, बच्चियां हैं तो कल का भविष्य है ना। नहीं मैडम, 1 मिनट, कोई धर्म के ठेकेदार है वो लोग या कोई संगठन से जुड़े हुए हैं लोग? नहीं, अच्छा, तो जो संगठन से जुड़ा होता है वही ये सब करता है। कोचिंग में अगर लड़कियां हैं और वो एक समूह में हैं, साथ में पढ़ती हैं, किसी को जबरन बुर्का पहनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है मैडम, स्कूल है, बच्चियां हैं, मजाक कर लेते हैं आपस में, ये मजाक लग रहा है आपको ये वीडियो? हाँ बिल्कुल मजाक की छेड़छाड़ है ये। वो लोगों की कोई हाँ, अगर कोई सोच अगर उनकी इस तरीके से रहती या उनके पीछे कोई इस तरीके से कोई रहते तो आप बराबर इशू भी बना सकते हैं, FIR भी बना सकते हैं। वो लोग को इस तरीके जो आप बता रहे टीवी पे उसको तक अंजाम तक ले जा सकते हो। कुछ नहीं है, ये खाली बच्चियां हैं, खेल ले रहे, कर रहे। अगर कोई इस तरीके की अगर जानबूझ के अगर करता तो बराबर गुनेगार। स्कूल के बच्चों को क्या पता है? देखिए मौलाना राशिद शरीफ, आपकी बातों का आपकी कौम पर बड़ा असर पड़ता है। आप नेशनल टेलीविजन पर इस वक्त मौजूद हैं। जो ये वीडियो आया है, जो बच्चियां हैं वो कल का भविष्य हैं, किस ओर लेकर के जा रहे हैं ये आप सोचिए ना जरा। तो आप वो लोग के जहन में ये डाल रहे हैं ना मैडम आप लोग? नहीं, मैं थोड़ा ना डाल रही हूँ, मैं नहीं डाल रही हूँ जहन में। मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको पता है केस हो चुका है। आपने मुरादाबाद के एसएसपी को सुना? मैं अगर नहीं सुना तो हम फिर से सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। अरे 1 महीने का पहले का केस, बच्चियां हैं छोटे, स्कूल के बच्चियां हैं, इस तरीके से अगर उछालना हो लोगों को, इस तरीके से मीडिया में बताना हो लोगों को, इस तरीके से और नफरत फैलाना है, मैं तो बोलूंगा ये और नफरत फैलाने सही नहीं है। आपको कम से कम सही दिशा देनी चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए। आप बताइए शरीफ जी, अगर बच्चियां रास्ता भटकती हैं तो उनको सही रास्ते पर भी तो लाना बड़ों का काम है। कोई रास्ता नहीं भटक रहे मैडम, ये कल्चर है हमारा। देखिए कल्चर, क्या कल्चर है हमारा?
क्या मुस्लिम हमारे कल्चर है? हमारे हमारे ईदों में उनको आना है, उनके ईदों में हमको हाँ आना है। ठीक है, वो कई ठीक है। रमजान में, अब कई देखिए रमजान मेरे में साथ टोपी इस पहन- वक्त वीएचपी से विनोद बंसल जुड़ गए हैं, आप रहिए हमारे साथ। विनोद बंसल जी, यहाँ पर ये शरीफ जी कह रहे हैं कि ये तो हमारा कल्चर है कि हम मिलते हैं, लेकिन इस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये बच्चियां हैं, उन्होंने मजाक में ऐसा किया है। जसप्रीत जी, अगर मजाक में किया है तो मैं कहता हूं कि मजाक में उनको टीका लगा देते हैं, एक मौलवी बांध देते हैं, उनको हवन में बिठा देते हैं, क्या दिक्कत है? हम भी तो, ये भी तो कल्चर ही है ना, ये तो भारत का कल्चर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इनको। मौलाना को जरा पूछिएगा इनको, अगर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं इसमें इनको पूजा पाठ करने में भी दिक्कत नहीं है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है बुर्का पहनने में। लेकिन कहें तो सही एक बार ये, लेकिन ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता इस्लाम के लिए घातक है। ये जो कट्टरपंथी मौलाना है ना, जिस तरह से लगातार इस्लामिक यूथ को, खासकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये जो जहरीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये एक दिन ये जहर इन्हीं के ऊपर उगलेंगे। ये इनको क्यों नहीं समझ में आता? समझ में नहीं आता। राशिद पूरे शरीफ, विश्व के आप अंदर, जवाब पूरे दीजिए इस विश्व पर। के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक ही भारत का इस्लाम है जो कि जहाँ पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, और वहां पर कट्टरपंथ जो है ना इस तरह से हावी है कि ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। मौलाना को सीधा सीधा कहने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है ये तो शरीफ है वैसे भी, लेकिन बात ठीक है। शरीफत की नहीं करते, शराफत की नहीं करते, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो आप पॉइंट उठा रहे हैं विनोद बंसल जी, हम रिएक्शन लेते हैं। आप राशिद शरीफ जी जवाब दीजिए इस पर। बंसल जी, यही बताना चाह रहा हूँ, जय सिया राम जो पकड़ पकड़ के बोलने लगाते हैं आप लोग, वो क्या है? हत्या कर नहीं, देते हैं आप किसी को लोग नहीं जय बोला था। सिया राम नहीं बोलने की वजह से। वो क्या है? बिल्कुल गलत है। मॉब लिंचिंग क्या है? गलत कितने है। हजारों लोग मर गए अभी तक, हजार। मैं खाली निंदा बुरखे करता हूं पे ऐसी बातों टीवी की। पे- आप जरा एक मिनट बुरखे की बंसल जी, निंदा एक मिनट करिए। आप सुना, आप बोले मैं सुना ना, आप बोले मैं सुना ना प्लीज। आप लोग है तो बुलाइए। जय सिया राम के कितने केसेस है? कितने आप लोग दरगाह एक मिनट। को घुस के दरगाहों पे लाठियां चलाए? कितने मस्जिदों पे घुस के झंडे चढ़ाए? ये तो नहीं है ना, इतना सीरियस मैटर तो नहीं है ना ये। राशिद शरीफ जी, कई आप देखिए, आपको इस वक्त करोड़ों दर्शक तो- देख रहे हैं, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। हाँ, इस पर बहुत ही- सोच समझ करके बात रखिए, ये भड़काना बहुत सोच होता है। समझ देखिए के। ये लोकतांत्रिक देश है, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए ना। जो चीज गलत हो रही है उसको गलत कहिए ना। गलत कोई आप गलत दूसरे नहीं है, मामलों से तुलना कर रहे हैं। कोई दूसरा गलत नहीं है। जसप्रीत जी, जो ये लोग मैं कहता हूं बीएसपी वाले, जो बीआरएस, ये जो एक मिनट से एक मिनट जसप्रीत please, जी, बंसल मैं एक मिनट सर, मैं एक ही बात बताना चाहूँ। जो आज बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी जो कर रही ना मैडम, पूरी दुनिया को मालूम है अरे कितना राशिद तकलीफ। शरीफ जी, आप जब उस क्या मुद्दे पर बुर्का- डिबेट होगी बोलिए ना आप इस वीडियो को। एक तो मेरे को हैरानी होती है आपकी सोच पर भी, कि जो वीडियो वायरल है जिस पर ये हो रहा है, बच्चियां, आप उनको कह रहे हैं कि ये ऐसे ही हो गया। विनोद बंसल, बिल्कुल 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 देखिए, बिल्कुल दो ऐसे बातें ही हो गया सर। अभी। शरीफ जी जरा अभी शराफत से मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने जो कहा कि भाई विनोद कोई भाई, अगर जय श्री राम बोल करके कुछ मारता है, पीटता है, मस्जिद में घुसता है, मैं इन सब चीजों की कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हिंदू धर्म नहीं बहुत सिखाता, और न कोई बजरंगी ऐसा कर सकता। लेकिन आप इस बात को कहने में क्यों शर्मा रहे हैं? भाई आखिरकार आपका कौन सा इस्लाम खतरे में आ जाएगा कभी भोली वाली हिंदू बच्चियों को बुर्का पहनाया जाए? मैं तो ये कहता हूं कि आपको इस बात को कहना चाहिए कि हाँ, ये छोटी छोटी मासूम बच्ची हो, चाहे इस्लाम के मानने वाली हो या हिंदू हो, उनको बुर्के में क्यों रखना चाहिए भाई? उनको आजादी क्यों नहीं मिलनी बिल्कुल। चाहिए? विनोद उनको भाई, आप जो बोल रहे हैं जाने बिल्कुल की सही बोल जरूरत रहे नहीं होती है। नहीं तो आपको इस बात को कह देते तो फिर जसप्रीत जी को आपको ये डिबेट ही नहीं करनी पड़ती। आप बताइए ना कि ये निंदनीय काम है जो हुआ है, और ये इस्लाम के मान्यताओं के अनुसार नहीं है। ये जो छोटी छोटी बेटियां, जो मासूम बेटियां हैं, उनको हिजाब में, बुर्के में क्यों रखा जाए भाई? उनको भी तो आज देखिए, दुनिया जो है ना 21वीं सदी में है। हमारी भारत की बेटियां जो है ना, वो जेट और फाइटर विमान उड़ा रही हैं। आज देश की राष्ट्रपति है हमारी देश की बेटी, वो भी ट्राइबल बेटी है। आप सोचिए ना जी, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्लिम बेटी, जिनको हम ये तो कहते हैं कि बुर्का वाली जो लड़की जो है ना, बुर्का वाली महिला को प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ये नहीं कहते कि मुस्लिम महिला प्राइम मिनिस्टर बने। आई एम प्राउड इफ शी कैन डू, तो लेकिन बुर्का छोड़ना पड़ेगा भाई। बुर्के में क्यों कैद ठीक रखना है चाहते हो आप राशिद उसको? शरीफ, इस पर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, आप विनोद भाई, मैं आपकी बात पे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। बुर्का वाली प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहिए, बुर्का वाली है तो हिजाब वाली नहीं, बुर्का पायलट वाली भी नहीं चलाना बननी चाहिए चाहिए, भाई। बिल्कुल चलाना चाहिए। आप जो नहीं, अरे मैं बुर्का इस वाली वक्त क्यों ये बननी बात को चाहिए? serious बिना नहीं बुर्का कर रहा वाली हूं, मुसलमान, क्योंकि ये बच्चियां हैं। बिना बुर्का वाली इस बननी वक्त चाहिए में- तो बोलिए मैं कहता हूँ बुर्का वाली क्यों बननी चाहिए? आप बुर्के में क्यों कैद रखना चाहते हो मुस्लिम महिलाओं को? आप कौन भाई? उनको आप आजादी बोलने देने से वाले क्यों- कौन सर?
नहीं, आप बोलने वाले कौन है? हमारा मजहब क्योंकि है मेरे और देश की हमारा बेटी है भाई, हमारा आपका नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर, हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे को इजाजत देता नहीं, नहीं, वो आप इस बारे में नहीं बोल सकते। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं क्यों बोलूं? बुर्का नशीन औरत जो है वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। अगर आप बुरखा नहीं पहनते मैं क्यों बोलूं? आपको बुरखा पहनो बोल के मैं क्यों बोलूं? क्यों? मैं कहता हूं, देखिए आप दोनों अगर ऐसे लड़ेंगे यहाँ पर मेरे मौलाना प्रैक्टिस है राशिद सर, मेरी शरीफ, हमारे इस्लाम की प्रैक्टिस जो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, देखिए पर्सनल इस पर नहीं होना है, लेकिन जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो आपने कहा उसी पर जवाब मिल गया कि भाई आपको मैं क्यों बोलूं अगर बुर्का पहनना है, तो फिर जो ये बच्चियां कर रही हैं वही तो ये सब कर रही हैं। मैडम मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लड़की कौन ये सब कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई है? जसप्रीत जी, थोड़ा ये सब कोई करवा रहा है? अगर मैं भी बोलूंगा गलत है, अगर कोई जसप्रीत जी इसको मैं भी बोलूंगा फुल स्क्रीन बिल्कुल दिखाइए गलत है। जरा। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं मौलाना राशिद शरीफ, क्योंकि आपकी बातों का असर होता है, ये संवेदनशील मुद्दा होता है। इसको जरा फुल स्क्रीन दिखाइए जसप्रीत जी, जरा इसको नहीं, हम सीन को वीडियो जो लगातार बुर्के दिखा वाली रहे हैं। हम देखिए अब एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखा देते हैं और हम यहाँ पर मुरादाबाद के हाँ, इनको SSP की दिखाइए बाइट भी जरा। सुनाते हैं। क्या अगर हम ठीक है कि नहीं वो है? बाइट इस्लाम प्ले की करेंगे, आप मान्यता- सुनिए जरा। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों ने ये बुर्का पहनाया है और ये वीडियो वायरल है। हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाया गया और ये कोचिंग में साथ पढ़ती है 5 मुस्लिम आप छात्राओं इसमें पर देखिए, केस आप भी दर्ज इसमें हुआ है। देखिए, कोई जबरदस्ती है इसमें? कोई जबरदस्ती दिख रही है आपको इसमें? नहीं, वो प्यार भी बच्ची कौन सा लेके दिख बुरखा रहा है? पहन ले रही, कोई जबरदस्ती दिख रही है उसमें? अरे आपको? आपने वीडियो देखा? अरे देखा ना, फुल वीडियो आप अब अभी आप बताए ना देखने के हमें। बाद भी अगर आंखें बंद कर लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप देखिए जो 3-4 बच्चियां हैं वो बुरका दे रहे हैं, वो खुद पहन रही है। नहीं मैं मेरा नहीं, मेरा बुर्का बोलना ये है पहनाया मैडम, क्यों? सवाल तो ये है ना, बुर्का क्यों पहनाया? आप मुझे बताइए, बुर्का क्यों पहनाया? अब आप इस गलती हो चीज गई, का जवाब दीजिए। गलती हो गई, गोली मार दो मैडम, गलती हो गई, बहुत बड़ी देखिए, गलती यही कर तो दी। बात है ना, गोली मार दो। ये क्या तरीका है आपका बात करने का? गोली मार दो। बच्चियां तलवारा बांट आप दिए, सीधे मार गोली दो, की क्या बात कर क्यों सकते करते हैं? आप सीधे तलवारों की बात क्यों करने लग जाते हैं? नहीं, तलवारा बांटे वैसा बता रहे हैं आप उसको? नहीं, आप अरे गोली इज्जत और की चीज तलवार है, पे पहुंच इज्जत की गए। चीज है बुरखा। अगर आप इज्जत की सीख चीज देने है, की बुरखा बजाय पहना- गोली तलवार नहीं पे पहनना पहुंच है, जाते, अगर नहीं पहनना यही है, तो मत गलती है। आपको पता है कि ऐसे ही आप लोगों की बातों से, ऐसे ही बयानों से जो है दंगे भड़क जाते हैं। क्यों? जबरन यहाँ पर पहनाया गया, ये बार बार हम कह रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। आप राशिद शरीफ, जबरन आप नहीं मैं तो देखा ना मैडम, आप बताएं आप अभी देख बिल्कुल करके भी अगर आंखें बंद कर रहे हैं, देखिए ये इस पर हम क्या कहेंगे? आप बताइए विनोद बंसल कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, ये वीडियो वायरल है, इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, केस तक दर्ज हो चुका है, जांच हो रही है, फिर भी यहाँ पर मौलाना राशिद शरीफ मानने को तैयार नहीं। 1 महीने का पहले का केस लेके आज उठा रहे हैं अरे आप। 1 महीने पहले का हो या 1 साल वाकई पुराना बहुत- हो, जब लाइमलाइट में आएगा तो महीना कार्रवाई पहले होगी। उनके वालदेन नहीं जसप्रीत जी। केस करे मैडम 1 महीना पहले। एक मिनट शरीफ जी जरा सुनिए जरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने विनोद भाई, कहा कि आपकी भाई बात मैं प्यार से समझ गया। पहना, राजीव राजी से पहना, मैं कहता हूँ सब चीजें ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ पहना क्यों? और इन बेटियों को आप भी क्यों पहनाना चाहते हो? छोटी छोटी मासूम बच्चियां, इनको नहीं, पढ़ने दो, उड़ने दो, अपना काम करने दो भाई। बिल्कुल सही, कभी बिल्कुल सही बेटियां भी देखिए, आपके घर में भी बेटी होंगी शरीफ साहब, आप देखिए शराफत से बात करिए ना। मैं कहता हूँ देखिए, आप अगर आगे नहीं आएंगे, आप जैसे पढ़े लिखे और नेक दिल इंसान भी अगर बेटियों का साथ नहीं देंगे तो बेटी बेचारी इसी बुरके में कुंद हो जाएगी। आप सोचिए, वो मुसलमान की बेटी नहीं है, मेरे देश की बेटी है, मेरे देश का भविष्य है भाई, समझो आप बात को। आप और हम तो चले जाएंगे जल्दी, लेकिन आज अगला देश उन्होंने ही संभालना है, लेकिन बुरके में नहीं संभाल सकती। आप समझिए बात को। ठीक है, बुरके तो में देखिए हर यहाँ व्यक्ति पर सबकी परिवार नजर की से तरफ से देखेगा। शिकायत की गई पता नहीं होगी इसके- मौलाना राशिद शरीफ, तभी तो यहाँ पर केस दर्ज हुआ है, कार्रवाई हो रही है और ये हम खबर दिखा रहे हैं। फिलहाल आपका हमसे बातचीत करने के लिए वीएचपी नेता विनोद बंसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मौलाना राशिद शरीफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए।